गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बेटा हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट हुई है एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें आपकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, मैंने थोड़ी छोटी करके लिखी है और ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक लड़की है अखिला, वो मेले में गई है। उसने वहां पर एक तो झूला लिया है बेटा, जेंट व्हील उसका नाम है, और एक गेम खेली है होपला, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि कितने टाइम्स उसने झूला लिया और कितने टाइम्स उसने होपला को प्ले किया, ठीक है। और उसकी कॉस्ट और कंडीशंस, जिस कंडीशन से हमें निकालना है वो आपको गिवन है, हम बता देते हैं। देखिए, उसने कहा द नंबर ऑफ टाइम शी प्ले होपला, ठीक है। जितने टाइम उसने होपला खेला इज हाफ, वो कितना है, आधा है, किससे, द नंबर ऑफ राइड शी हैड टू द जेंट व्हील, जो उसने जेंट व्हील पे जो राइड्स लिए ना, होपला उसने जैसे उसने 4 टाइम्स झूला लिया, ऐसे 4 टाइम्स, तो उसने होपला कितने टाइम खेली, क्योंकि वो हाफ है तो कितने टाइम खेली, 2 टाइम्स। समझ आ गई, वेरी गुड। और सेकंड उसने क्या दी, इफ ईच राइड कॉस्ट, राइड मतलब कि झूले की, यदि एक टाइम उसने झूला लिया तो उसको 3 रुपीज लगे, एंड अ गेम ऑफ होपला कॉस्ट ₹4, और एक टाइम होपला खेलने के लिए उसको 4 रुपीज लगे। समझ आ गई। हाउ वुड यू फाइंड, आप कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड, आपको नंबर ऑफ राइड्स बतानी है, शी हैड मतलब कि जो उसने ली थी, एंड हाउ मेनी टाइम शी प्ले होपला, और कितने टाइम उसने होपला को खेला है, ठीक है। एक गेम है एक होपला। तो आपको लेट क्या करना है, क्योंकि हमें ये बताना है कि कितने टाइम उसने होपला खेला या फिर कितने टाइम उसने राइड्स ली। तो नंबर ऑफ टाइम्स हम यहां पर लेट कर रहे हैं, और उसने ये भी बताया है कि उसके ऊपर कितना टोटल खर्चा कितना आया है, ₹20, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ राइड ऑन जेंट व्हील, आप एक्स लेट कर लीजिए, एंड द नंबर ऑफ टाइम शी प्ले होपला, आप लिख लीजिए y, ठीक है। आपके पास 2 कंडीशन है, हाँ जी। होपला इज हाफ, होपला कितनी है, आधी है, हाफ है, तो इट मीन्स ये हाफ है किससे, नंबर ऑफ राइड से, जो उसने ली है जेंट व्हील पर। तो देखिए, जब हम इसको x इक्वल टू वाई करते हैं, क्या ये बैलेंस है, नो। क्यों, क्योंकि ये तो हाफ है ना, है ना। तो आपको या तो आप इसे डबल कर दीजिए या फिर आप इसे हाफ कर दीजिए। बताइए क्या करेंगे, हाफ करेंगे डबल करेंगे, हाफ करेंगे, ओके। तो हम इसको हाफ कर देते हैं, ठीक है। बट यदि आप डबल करते हैं तो ज्यादा इजी था, ठीक है। देखिए, अब आपने x से 1 को मल्टीप्लाई करना है, x, और ये 2 से y को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y, और आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाती है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यदि आपने एलिमिनेशन से करना है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे। अब उसने कहा है कि 3 रुपीज फॉर ईच राइड, 3 रुपीज उसे एक राइड पे मिले हैं के देने हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ राइड कितनी है, x, तो टोटल कितने हुए, 3x, यस। एंड नंबर ऑफ गेम शी प्ले होपला, तो y टाइम, और उसकी कॉस्ट क्या है बेटा, एक टाइम खेलने की 4 रुपीज, तो आप उसको ऐड करेंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 4y, और दोनों को जब उसने कॉस्ट पैसे देने की बात आई तो दोनों पे उसका खर्चा कितना हुआ है, 20 रुपीज,
समझ आ गई है? अब देखिए, आपने इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कर दिया, ठीक है, तो आपको किससे सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन? एलिमिनेशन मेथड से। और यदि हम इसे x इज इक्वल टू 2y रखते तो हम इसे किससे सॉल्व कर लेते? सब्स्टिट्यूशन से। समझ आई है? तो बताइए किसकी तरफ बढ़े, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन? एलिमिनेशन। ओके, वेरी गुड। तो आपका फर्स्ट हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। आपने कहा एलिमिनेशन की तरफ बढ़ना है, तो देखिए सबसे पहले से वन टाइम और लिख ले, अगेन लिख लेते हैं इन्हें। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। हाँ जी, बताइए किस वेरिएबल को सेम करना चाहेंगे? कंडीशंस है ना, वेरिएबल सेम होने चाहेंगे, कांस्टेंट वैल्यू सेम होनी चाहिए और साइन अपोजिट होने चाहिए। तो बताइए किसे करेंगे? y को, है ना, क्योंकि y के साइन हमें अपोजिट मिल रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई होकर के ये 4 हो जाएगा। यस, हाँ जी, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2 से, ठीक है। और देखिए 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 2 जा, एंड 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? थर्ड। अब देखिए एलिमिनेट हो जाएगा, बट पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ऐड करेंगे, है ना। इक्वेशन 2 प्लस 3, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया बच्चे? कैंसिल, ठीक है। 5x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 4। 5 4 जा, तो जो उसने x है, x क्या है? ये जेंट व्हील, तो उसने जेंट व्हील के जो राइड लिया है वो कितने टाइम लिया है? 4 टाइम, ठीक है। और आपने सोचा, मैंने जब एग्जाम्पल बताया था तब भी मैं कह रही थी कि उसने 4 टाइम झूला लिया है ना, और आंसर भी 4 ही आ रहा है। अब इस x के वैल्यू को आप कहां पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में कर लें, सेकंड में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो आप लास्ट में लिखेंगे number of ride on giant wheel x is equal to 4 and number of time she play hopla y is equal to 2। लिखूं? हाँ जी, तो हम लिखते हैं the number of ride on giant wheel x is equal to 4 and the number of time she play hopla y is equal to 2। ओके, अब केस स्टडी के लिए क्वेश्चन कैसे होता है? देखिए आपको कंडीशन 1 मार्क्स इसका मिल गया, 1 इसका मिल गया, 1 आपको इसका मिल गया, 1 एंड 1, ठीक है, 4 मार्क्स मिल गए। अब वो आपसे पूछ सकता है कि यदि वो जो आपका अखिला है ना, अखिला थी ना वो लड़की जो मेले में गई थी, अखिला है, उसकी फ्रेंड मेले में जाती है, ठीक है, और वो झूले मतलब कि जायंट व्हील को 6 टाइम लेती है, ठीक है, और होपला वो 4 टाइम खेलती है। तो बताइए वो कितनी कॉस्ट, कितने पैसे उसके लगेंगे? समझ आ रही है कि नहीं? अब x कितना टाइम हो गया? 6 टाइम, 6 हो गया, एंड y कितना हो गया? 4 हो गया। तो आप वैल्यू को रखिए कॉस्ट में और निकाल दीजिए। समझ आइए? ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 टाइम लिए ना, मैंने यहाँ पर 6 टाइम बोला था ना और इसे 4 टाइम बोला था, तो यहाँ पर रख दीजिए आप।
मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये सुन लो। हाँ जी, तो आपको किसी भी तरह से वो क्वेश्चन को मोल्ड करके दे सकता है, आपने अपने दिमाग की बत्ती जला के रखनी है। समझ आ रही है? ठीक है, अच्छे से समझ करके आपने जो पूछ रहा है उसको रिप्लाई करना है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में बेटा उसने आपको से क्या पूछा है? सबसे पहले उसने कहा है कि आप इक्वेशन को देखिए, दोनों लीनियर इक्वेशंस को देखिए, क्या उसका कोई एक सोल्यूशन है? ठीक है, क्या उसके बहुत सारे सोल्यूशन है या उसका कोई सोल्यूशन नहीं है? और यदि उसका कोई सोल्यूशन है, ठीक है, यदि उसका कोई यूनिक सोल्यूशन है तो आप उसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। समझ आइए? तो आए हम, चलिए बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, यहां पर आपके रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए ट्रिक बताई हुई है। क्या बताया है? रैशनल नंबर में है, या तो आप एलसीएम लेंगे। क्या हो रहा है? रैशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए बेटे मैंने आपको दो बातें बताई हैं, है ना? या तो आप उसका एलसीएम लेंगे, या फिर आप चेक करेंगे यदि डिनोमिनेटर आपका कोई 1 डिजिट है तो आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, मैं इसको अगेन लिख लेती हूँ। 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। यस, अब हमें इसको इजी फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, आप एलसीएम भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप पिक की तरफ बढ़िए, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। इजी है? हाँ जी, देखिए 5 3 जा 15, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 24y, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 6। आ गई सिंपल फॉर्म। अब और इजी की तरफ जाते हैं। 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -1 and 15x minus 24y is equal to -3। अब आपको मिल गया जैसे आप सॉल्व करते हैं, है ना? आपको वो चीज मिल गई जैसे हमको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा, अब उसने आपको बोला है कि पहले कंडीशन चेक करनी है, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। तो आपने कंडीशन चेक कीजिए। 5/15 क्या है? 1/3। 8/24 क्या है? 1/3 and this is also 1/3। मैनी सोल्यूशन। ओके, देखिए A1 इज इक्वल टू 5, क्योंकि आपको उसने बोला है ना? तो हमें चेक भी करना पड़ेगा और लिख करके चेक करना पड़ेगा। एंड C1 -1, C2 -3। आप लिखेंगे 5/15 is equal to -8/-24 is equal to -1/-। A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको इसमें ग्राफ बनाना है या नहीं बनाना है? एक मिनट। हाँ जी, क्योंकि उसने कहा था कि इसका यदि यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो आपने इसका ग्राफ बनाना है, अदरवाइज आपको ग्राफ नहीं बनाना है। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन आ गए हैं, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होगी, तो आपको इसका ग्राफ नहीं बनाना है। इस क्वेश्चन को आपको यहीं पे छोड़ देना है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा ही यूजफुली लिखा है। एक लड़की चंपा है, वो बाजार जा रही है, उसको कुछ शर्ट्स खरीदनी है और कुछ पैंट्स खरीदनी है। ठीक है, अब जब वो खरीदारी करके वापस आई तो उसकी फ्रेंड्स होते हैं ना, उसने पूछा आपने क्या खरीदा, तो उसे सीधा आंसर नहीं दिया,
उसने उस बात को घुमा करके बोला है। देखिए वो क्या बोल रही है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, स्कर्ट्स खरीद रही है, सॉरी स्कर्ट्स, इज टू लेस देन, वो दो कम है, किससे, देन, तो इज द नंबर ऑफ पैंट, जितने की उसने पैंट खरीदी है। ठीक है, जितनी उसने कहा स्कर्ट्स मैंने इतनी ली है, यदि मैं पैंट्स को डबल करके उसमें से 2 को माइनस कर दो। समझ आ रही है, उसने उसे घुमा दिया, पहेली पूछ ली उससे, कह रहे अपने आप बताइए। फिर उसने फ्रेंड ने कहा एक कंडीशन और दो भाई, ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है ना। तब उसने कहा चलो कोई बात नहीं, एक क्लू और देते हैं, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, अब नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी है, इज 4 लेस देन, कितनी है, 4 लेस देन, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, नंबर ऑफ पैंट्स की 4 टाइम्स से। समझ आइए चलो करते हैं और समझते हैं, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, उसने कहा हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड, ठीक है, कि हाउ मैनी पैंट एंड स्कर्ट्स चंपा बोट, बताइए। ठीक है, उसने क्लू तो दे दिए, अब बताना है हमने कि चंपा ने कितने पैंट्स खरीदी हैं और कितनी स्कर्ट्स खरीदी हैं। हाँ जी, तो हम क्या लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ पैंट चंपा बोट इक्वल टू एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट चंपा बोट इक्वल टू वाई। तो बेटा उसने आपको कंडीशन दी है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन, 2 इज द नंबर ऑफ पैंट। तो बेटा ये तो आपके पास पहले ही कम है ना, तो आपने क्या करना है, आपने पैंट्स को ट्वाइस करके, ठीक है, उसमें से 2 माइनस करना है। उसने कहा कि जो स्कर्ट है, ठीक है, वो 2 लेस देन है, किससे, 2 इज द नंबर ऑफ पैंट से, तो आपने नंबर ऑफ पैंट्स को ट्वाइस करके उसमें से 2 को माइनस कर देना। और सिमिलरली यहां पर उसने बोला है बेटा कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो 4 लेस देन है, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट। तो हमने क्या किया, पैंट में से 4 को माइनस किया, उसका 4 टाइम करके, यस और नो। उसके बाद बेटा क्योंकि आपको इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, हम इसको एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म नहीं देंगे, यहीं पर बेटा हम x की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं, तो हमें y की वैल्यू -2 मिल रही है। इज इट क्लियर। अब हम मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया, देन वी गेट y इज इक्वल टू 0। आपको सोल्यूशन बताने की जरूरत तो नहीं है, हाँ जी, तो आपकी टेबल तैयार हो गई है। अब बेटा x इज इक्वल टू 0 सेकेंड स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, x को हम 0 लेट कर रहे हैं, देन वी गेट y इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 1, देन वी गेट y इज इक्वल टू 0। तो बेटे आपको 2 टेबल्स मिल गई हैं, ठीक है, अब हम उससे उसका ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। तो बेटे देखिए, आपको कार्टेशियन प्लान बोलते हैं इसे, ठीक है, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, y एक्सिस वर्टिकल लाइन। आपके पास मैक्सिमम नेगेटिव -4 है, तो आपने क्या किया, मैंने y एक्सिस को -4 नेगेटिव लिया, ठीक है, और पॉजिटिव के मैंने 3 लिए, ठीक है। x एक्सिस को मैंने बेटा पॉजिटिव 4 लिए हैं और नेगेटिव -2 लिए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, जितने हमारे पास डिजिट हमें चाहिए हम उतने ही ले लेंगे, ध्यान रखेंगे गैप इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा x0 और y -2, x0 y -2 आपके पास यहां पर आएगा, y0 x1 बेटा आपके पास यहां पर आएगा, और हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। मिलाने के बाद मैंने यहां पर लिखा कि 2x -2 इज इक्वल टू y, इससे हमें ये फर्स्ट वाली लाइन मिली है, ठीक है। सेकंड से बेटा x0 y -4, x0 y -4 एंड x1 y0, x1 y0। अब हमने बेटा इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। अब देखिए जो दोनों लाइन, और यहाँ पर देखिए फिर से हमने लिखा कि ये हमें कहां से मिली, 4x -4 इज इक्वल टू y से मिला,
ठीक है, अब ये दोनों लाइंस बेटे कहां पर कट हो रही हैं? ये कट हो रही है बेटा x1 एंड y0 पर। इट मीन्स ये आंसर है। ठीक है, चंपा ने जो आपको कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग तो नंबर ऑफ पैंट्स चंपा बोथ, जो पैंट है उसने कितनी खरीदी है? 1, और स्कर्ट उसने एक भी नहीं खरीदी है। समझ आइए, देखिए उसने कितना आपको घुमाया है ना, अपने फ्रेंड को कितना घुमा रही है वो, कि मैंने क्या किया कि देखिए वो कह रहे नंबर ऑफ स्कर्ट शी इज 2 लेस देन। ठीक है, अब वहां पर आप देखिए वैल्यूज को रखेंगे। जब हम x की वैल्यू को रख रहे हैं, ये देखिए x1 आया ना आपके पास, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 इज इक्वल टू y, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, आपका आंसर सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, 3.2 फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास, आपको ने इस 2 लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है और इसे आपने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। तो बेटा इसमें जो मुझे इजी लग रही है, कौन सी लग रही है? इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आप इक्वेशन सेकंड को उठा लीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। आपको याद है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड? यस, आपने एक सब्स्टिट्यूट निकालना है और उसे आपने पुट कर देना है कौन सी इक्वेशन में? अदर इक्वेशन में। यदि 2 से निकाला है फर्स्ट में, यदि फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में। यस, अब हमने इक्वेशन सेकंड पे काम किया है तो x के सब्स्टिट्यूट को हम कहाँ रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में, तो x गोज टू इक्वेशन फर्स्ट। यस, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड 7 x के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7 3 जा 7 2 जा माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21 माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 19 and y is equal to 19 by 29. Is it clear? अब आपने y की वैल्यू को बेटा कहां पर पुट आउट करना है? इक्वेशन थर्ड में, तो y goes to इक्वेशन थर्ड, तो x is equal to 3 minus 2y। x 3 minus 2y के प्लेस पर आप क्या रख रहे हैं? 19 by 29। यस, 19 to 38। हाँ जी, एलसीएम लेंगे, 29 3 जा 87, 87 होता है। हाँ जी, एंड माइनस 38, माइनस करेंगे बेटा 17 में से आपने 8 को माइनस करना है 9 एंड 7 में आपने 7 में से 3 को करना है, आपके पास आया 49। हाँ जी, आपको 2 आंसर मिल रहे हैं। x इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 49 by 29 एंड y आपको मिल रहा है 19 by 29। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्लियर है बच्चा? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, आप इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, अब हम एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी को कहा 7 years ago, 7 साल पहले। ठीक है, आई वॉक 7 times, मैं 7 गुना था। एज ओल्ड एज यू, जितने की तुम हो, जितने की तुम थी, सॉरी वर्ड देन लिखा है ना, वर्ड देन आगे लिखा है। आगे आल्सो 3 years फ्रॉम, और 3 साल बाद आई शैल बी 3 times, मैं 3 गुना हो जाऊंगा। अब यहाँ एक आदमी है आफ्ताब और उसकी एक बेटी है। ठीक है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और आफ्ताब उसे उसके एज के बारे में बात कर रहा है ना, हमें उन दोनों की एज बतानी है और इस सिचुएशन को आपने अलजेब्रिकली और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x here
और यहाँ पर आप एज प्रेजेंट एज भी लिख सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि आप लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब and the let the present is of Aftab's daughter is equal to y according to question। अब उसने क्या कहा 7 year ago, पहले की बात हो रही है बेटा, तो पहले में क्या होता है माइनस एंड x माइनस 7। अब हम दोनों में माइनस करेंगे ना 7, ठीक है, 7 साल पहले की बात हो रही है, दोनों में से 7 को माइनस करना है। आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times। आफ्ताब तो पहले ही 7 गुना है, किसको 7 गुना करना है डॉटर को, है ना, इक्वल बैलेंस करने के लिए हम डॉटर को 7 टाइम्स कर देंगे। आपको समझ आया? अब उसने कहा आल्सो 3 year from, 3 साल बाद I shall be 3 times, मैं 3 गुना हो जाऊंगा। तो 3 गुना हो जाएगा वो, अब तो बेटी को भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, हाँ जी। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। उसने कहा अलजेब्राकली लिखिए, है ना, तो हम अलजेब्राकली तो यही होता है ना, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। आपकी एक इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। नेक्स्ट x plus 3 is equal to 3y plus 9 and x minus 3y is equal to 9 minus 3 and x minus 3y is equal to 6। इक्वेशन सेकेंड। अब आपने इसमें से जो आपको इजी लगती है, कौन सी इजी लग रही है? सेकंड इजी लग रही है। चलो हम सेकंड उठाते हैं, इक्वेशन सेकंड को उठा लेते हैं, इसके ऊपर काम करेंगे हम। तो x आपको क्या मिला बेटा 6 प्लस 3y, तो आपको ये थर्ड इक्वेशन मिल गई है, x का सब्स्टिट्यूट मिल गया है। अब आपको इस सब्स्टिट्यूट को किस में पुट करना है? इक्वेशन फर्स्ट में, है ना, तो x गोज टू इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट है आपके पास बेटा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। x के प्लेस पर आप राइट डाउन करेंगे 6 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। 6 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 6, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48, y इज इक्वल टू 12। हाँ जी, आपको लड़की की एज पता चल गई, डॉटर की एज पता चल गई। अब हमें फादर की भी निकालनी है, तो y goes to इक्वेशन थर्ड। वेरी गुड। x is equal to 6 plus 3 multiply 12, 6 plus 12 3s are 36, 42। तो जो फादर है वो 42 इयर्स का है और जो बेटी है वो 12 ईयर की है, तो हम लिख देंगे सो आफ्ताब इज x is equal to 42 years and the Aftab's daughter is, ध्यान रखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट भी लगा देंगे, मैंने नहीं लगाया ना तो आप लगा देंगे आफ्ताब प्रेजेंट एज एंड द आफ्ताब डॉटर प्रेजेंट एज। ये प्रेजेंट एज है। केस स्टडी में यदि क्वेश्चन आता है तो आपसे 5 ईयर प्लस और 5 ईयर माइनस की एज भी पूछ सकता है। समझ आइए? तो आप वैसे ही जैसे वो पूछेगा वैसे आप आंसर दे देंगे। नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है बेटा इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 पेन इरेजर इज ₹9। अब आपको कॉस्ट दी हुई है 2 पेंसिल की और 3 इरेजर की 9। और जब मैंने आपको बताया था कॉस्ट वाले सम के लिए हम क्या लेट करते हैं, आपको कोई 2 चीजें दी होंगी और हम उसमें कॉस्ट को ही लेट कर लेंगे, है ना। देखिए पेंसिल है और इरेजर है और आपने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट को फाइंड करना है, ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, तो आप उसे ही लेट कर लेंगे। यस और नो? यस।
तो हम लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ईच, मतलब कि हर एक, मतलब कि वन पेंसिल रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर रुपीज वाई। ठीक है बेटा, अब आपके पास 2 पेंसिल है और 3 इरेजर है, कितने की है? 9 रुपीज की है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप 2 पेंसिल इट मीन्स 2x and 3 eraser means 3y is equal to 9, and according to second condition 4 pencil means 4x and 6 eraser 6y is equal to 18। समझ आइए? कॉस्ट वाला सम, जब एक का x है तो 2 का कितना कॉस्ट होगा? 2x, 3 का कितना होगा? 3x। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ऐसे ही हमने ये कॉस्ट के लिए कि हमें एक की कॉस्ट पता है और 2 की कितनी होगी, 3 की कितनी होगी, उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं? कोई आपको इसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा? नो, नहीं मिलेगा। क्यों? देखिए 1/2, 1/2 एंड 1/2 है ना। तो आप यहां लिखेंगे 2x plus 3y is equal to 9, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। 2x is equal to 9 minus 3y and x is equal to 9 minus 3y by 2। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे y वैल्यू, x वैल्यू depends upon y value, many solution। जब बेटा जी आपके पास a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होता है तो आपके मैनी सोल्यूशन आ जाते हैं, आप कोई एक सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पर सिर्फ x का आप वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे जो x की वैल्यू है वो डिपेंड करती है y की वैल्यू पर, और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। समझ आइए बेटा जी? अभी आपके पास 5 एग्जाम्पल और पड़े हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उसे हम कल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है, नोट डाउन करें।